A very warm good morning to all the students. Welcome back in our today's class. Today we are going to start your second lesson of supplementary, that is wishes come true. Wishes मतलब इच्छाएं, कम ट्रू मतलब सच्ची हो जाना। ऐसी इच्छाएं जब हम मांगते हैं और वो कंप्लीट हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। तो ये इस लेसन को रिटन किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो रीड करते हैं हम इस लेसन को। इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। सुशील चंद्र वांटेड टू डू वट एवर प्लीज्ड हिम, play all day, climb tree and miss school, whereas his father Subal Chandra longed to have his childhood back so that he could study. The lady of wishes decided to fulfill their wishes for some time. Were they happy with the change? क्या होता है इस लेसन में, दो एक सन एक फादर है सुशील चंद्रा एंड उसके फादर हैं सुबल चंद्रा। सुशील चंद्रा को हमेशा खेलते रहना बहुत अच्छा लगता है और वो स्कूल जाना को लाइक नहीं करता, जैसे कि हम होते हैं। आपका भी स्कूल जाने का मन नहीं करता ना, वैसे उसका भी नहीं करता था। और दूसरी तरफ जो उसके फादर थे सुबल चंद्रा, वो क्या विश करते कि शायद वो भी उनको उनका बचपन दोबारा मिल जाए, ताकि वो दोबारा से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें, जो कि वो अपने बचपन में नहीं कर सके। सो लेडी ऑफ विशेस क्या है, मतलब समझ लो कोई विश पूरी करने वाली देवी है, लेडी ऑफ विशेस है, जो कि उनकी ये बातें सुन लेती है और डिसाइड करती है कि उनकी जो इच्छाएं विशेस हैं उनको फुलफ़िल कर दे, पूरा कर दे। क्या वो खुश होते हैं चेंजेस के साथ? ये हम अपने लेसन में अब रीड करेंगे। सो देखो, सुबल चंद्रा सन वॉज कॉल्ड सुशील चंद्रा। सुबल चंद्रा का बेटे का क्या नाम है? सुशील चंद्रा। सुबल चंद्रा फादर है, सुशील चंद्रा उसका बेटा है। बट अ नेम ऑलवेज डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सन। सुबल मीन्स स्ट्रॉन्ग बट ही वॉज रेदर फ्रेल। सुशील वॉज नॉट सो वेल बिहेव्ड तो हिज नेम मीन्स जस्ट दैट। कहता है सुबल चंद्रा का बेटा है सुशील चंद्रा। कहता है नेम से दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे सुबल का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, बट वो क्या थे? कमज़ोर थे, फ्रेल, वीक थे। दूसरी तरफ जो सुशील था वो अच्छा बिहेव नहीं करता। सुशील मीनिंग होता है जो अच्छी तरह से बिहेव करे, तो वो अपने नाम को रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। द बॉय वॉज ऑलवेज अनोइंग the neighbors with his pranks, so his father would often run after him to punish him, but the father was rheumatic होता है जोड़ों का दर्द जिसको होता है। while the boy ran like a deer, so the blows did not always hit the mark। क्या होता है कि जो लड़का है शरारती है, अपनी प्रैंक के साथ, शरारतों के साथ हमेशा ही नेबर्स को, पड़ोसियों को तंग करता रहता है। तो फादर उसको पनिश करने के लिए उसके पीछे भागता है, बट जो फादर है ओल्ड है, उसको जोड़ों के दर्द रहते हैं, वो भाग नहीं पाता और बच्चा तेज़ी से भाग जाता है। सो द ब्लोज डिड नॉट ऑलवेज हिट द मार्क। जब वो पंच मारते थे उसको तो वो बच्चे को लगते नहीं थे। It was Saturday when school closed early at 2 o'clock, but Sushil did not feel like going to school at all. There were several reasons for this. First, there was going to be a geography test, and second, there would be a fireworks show in the evening at the Bosses। कहता है सैटरडे का दिन है जबकि स्कूल 2 बजे बंद हो जाते, बट सुशील का स्कूल जाने का मन नहीं करता, बच्चा है, जैसे बच्चों का दिल नहीं करता। तो कई कारण थे, सेवरल रीज़न थे। क्या कारण थे? पहला तो उसका स्कूल में ज्योग्राफी टेस्ट था, जैसे आपका होता है, और आप भागते हो टेस्ट से ना। तो दूसरा, उनका जो नेबर था बॉस, उसके यहाँ फायर वर्क्स का प्रोग्राम होने वाला था, आतिशबाजी का प्रोग्राम होने वाला था, और वो वहाँ पे रह के उसको देखना चाहता था। फॉर विच दे वर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मॉर्निंग, और ये फायर वर्क की वो प्रेपरेशन मॉर्निंग से कर रहे थे। सुशील हैड प्लान टू स्पेंड द होल डे देयर। सुशील ने प्लान किया था कि वो सारा दिन बोस के यहाँ जाएगा और स्पेंड करेगा। सो ही वेंट बैक टू बेड व्हेन इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, बट वो बेड पे दोबारा जाके लेट जाता है जबकि स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। फादर आते हैं, उसको डांटते हैं। सो ही वेंट बैक टू द बेड व्हेन इट वाज टाइम फॉर द स्कूल। हिज फादर केम एंड आस्क व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई आर यू इन बेड, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो उसके फादर आके उसको पूछते हैं कि क्या बात है, तू बेड में क्यों लेटा हुआ है, स्कूल नहीं जाना तूने। वो उसको डांटते हैं। तो क्या बोलता है सुशील? आई हैव गॉट
अ थमी एज होता है पेट में दर्द। आई कांट गो टू स्कूल टूडे सेड सुशील, कहता है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता, एक्सक्यूज़ देता है, बहाना बनाता है। सुबल कुड ईजिली सी दैट द बॉय वॉज मेकिंग इट अप, कि प्लान बना रहा है, झूठ बोल रहा है। सो ही सेड टू हिमसेल्फ वेट आई मस्ट टीच ही माई लेसन, फिर खुद को बोलता है कि रुक जाए, इसको आज मैं मज़ा चलकाता हूँ, लेसन टीच करवाता हूँ कि कैसे झूठ बोल रहा है ये। अलाउड ही सेड अ थमी इज इट, then you had better stay at home all day. Hari can go by himself to see the firework at Bosse's and don't have any of those toffees I got for you. तो उसको झूठ बोलता है कि कहता है ठीक है। थमी ऐसे है ना ऊंची आवाज़ में उससे पूछता है कि तेरे को पेट में दर्द है ना, सो ठीक है यहाँ रह, अच्छी बात है, तू घर पे रह, तू वहाँ पे बोस के घर पे मत जाना, तेरे फ्रेंड हरी है वो अकेला चला जाएगा, और मैं वो टॉफ़ी भी नहीं दूंगा अब क्योंकि तेरा पेट दर्द हो रहा है, टॉफ़ीज़ नहीं मिलेंगी तेरे को। So and don't have any toffee of those toffee I got for you. Just lie down quietly while I mix you some of that bitter medicine. He locked the boy in and went off to prepare it. तो क्या करता है वो, कहता है कि अच्छी बात है तू इसे यहाँ पे बेड पे लेटा रहे, मैं तेरे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ, और वो कमरे में उसको लॉक कर देता है सुशील को, और मेडिसिन लेने चला जाता है। सुशील वाज इन अ फिक्स, सुशील अब टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया। ही लव्ड कॉफ़ी टॉफ़ीज़ जस्ट एज मच एज ही हेटेड द बिटर मेडिसिन, उसको टॉफ़ी तो बस बहुत पसंद थी जैसे कि उसको मेडिसिन से नफरत करता था, टॉफ़ी उसको पसंद थी। एंड ही आल्सो वांटेड टू गो टू द बॉसेस हाउस। व्हेन सुबल बाबू रिटर्न with the huge bowl of medicine, Sushil got up from the bed and said, my tummy stopped itching, I think I will go to school. तो जैसे ही वो मेडिसिन का बाउल कटोरा लेके आते हैं उसके फादर, वो खड़ा हो जाता है बेड पे, बोलता है मेरा तो पेट दर्द ठीक हो गया, मैं अच्छे भला हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा स्कूल। नो नो सैड हिज फादर, उसके फादर बोलते हैं अब तो तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रिंक दिस अप एंड रेस्ट। ही फोर्स द बॉय टू स्वेलो द मेडिसिन, लॉक द डोर अगेन एंड लेफ्ट। स्वेलो होता है निगलने को, उसको बोलते हैं, और उसको ज़बरदस्ती मेडिसिन देते हैं और कमरे में लॉक कर देते हैं। Sushil cried the whole day and thought, if only I were as old as my father, I could do just as I pleased. No one could lock me up. तो सुशील सोचता है कि अगर मैं अपने फादर की एज का होता तो मैं जो चाहता मैं वो कर पाता, मेरे को कोई भी ना रोकता, और मेरी जो खुशी होती मैं वो कर पाता, और ना ही वो मुझे ऐसे कमरे में लॉक करते। हिज फादर सेट आउटसाइड थिंकिंग, माई पेरेंट्स पैम्पर्ड होता है लाड प्यार करना, मी टू मच, दैट्स वाई आई didn't get proper education. If I get back my childhood, this time I had studied properly and not waste time. तो फादर क्या सोच रहे होते हैं कि काश मैं बचपन में अपनी पढ़ाई जो नहीं कर पाया, मेरे माता पिता ने मेरे को इतना लाड प्यार की दिया जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाया, काश मैं बचपन में छोटा हो जाऊं और अपनी स्टडी प्रॉपर कर सकूं। दोनों ही सोचते हैं कि वो बड़ा हो जाए, फादर सोचता है वो छोटा हो जाए। नाउ द लेडी ऑफ विशेस हैपन टू पास दैट हाउस एंड हर्ड व्हाट द फादर एंड द सन सेड, वेल लेट मी मेक देयर विशेस कम ट्रू फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपन। तो कहता है उस टाइम जो लेडी ऑफ विशेस है, परी इच्छा पूरी करने वाली, वहाँ से जा रही होती है और वो उनकी बातें सुन लेती है और क्या कहती है कि चलो देखते हैं, इनकी विशेस पूरी कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ये खुश होते हैं या नहीं होते। सो शी अपीयर्ड बिफोर द फादर एंड टोल्ड हिम, यू विल have what you want tomorrow, you will be your son age. To the son she said, you will be as old as your father tomorrow. Both of them were happy to hear this. तो वो उनके सामने प्रकट होती है, सामने आती है और जो फादर है उसको बोलती है कि कल तुम अपनी बेटे के एज के हो जाओगे, और बेटे को बोलती है कि आज तुम अपने फादर की, सुबह तक तुम अपने फादर की एज के हो जाओगे और जो भी तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। मीन्स कि उनकी विशेस पूरी कर देती है और उनको बोलती है जो भी आप चाहते हो। जैसे फादर चाहता था कि मैं छोटा हो जाऊं और पढ़ने लगूं, और बेटा चाहता था कि वो बड़ा हो जाए और जो भी बड़े करते हैं वो करने लग जाए, उसको कोई भी डांटे ना। सो अब वो लेडी ऑफ विशेस ये देखना चाहती है कि क्या वो अब अपनी विशेस कंप्लीट होने के बाद खुश होते हैं या नहीं। जैसे हम भी विशेस मांगते हैं कई बार, तो वैसे ही उनकी विशेस थी जो कि पूरी हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, ओल्ड सुबल चंद्रा डिड नॉट स्लीप वेल एट नाइट, he fell asleep only towards the morning, but today a strange
thing happened. He leaped out of the bed at the crack of the dawn. He discovered that he had become very small. He had got back all his teeth and lost his beard and mustache. His clothes were now much too big for him. So कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका फादर सुबल चंद्रा उठता है तो वो क्या देखता है कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी ही उठ जाता और एकदम लीप आउट मतलब एकदम बेड से उठ जाता है क्रैक ऑफ डान सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और वो क्या देखता है कि वो बहुत छोटा हो चुका है और उसके सारे दांत जो कि पहले गिर गए थे अब वापस आ चुके हैं और ना ही बियर्ड ना ही उसकी दाढ़ी है और ना ही माउस्टेच मतलब मूछें हैं और जो उसके कपड़े हैं उसके लिए बहुत बड़े हो चुके हैं। मीनवाइल अवर Sushil Chandra just could not get up today. When at last he was woken by his father's shouts, he found that he had grown so much overnight that his clothes had burst their seam. कहता दूसरी तरफ जो बेटा है वो अभी तक उठता नहीं है। उसके फादर उसको आवाज़ लगाते हैं, जैसे ही वो उठता है तो वो क्या देखता है उससे उठा नहीं जाता है और उसके कपड़े जो कि छोटे होते हैं ना उसने डाले होते हैं अब वो बड़ा हो गया, उसके कपड़े सीन से बाहर आ चुके हैं, फट चुके हैं। हिज फेस वाज कवर्ड विद ग्रे स्टबल और उसका मुंह दाढ़ी से ग्रे कलर की मतलब वाइट दाढ़ी से भर जाता है। एंड ही हैड आल्सो बिकम बॉल्ड और बॉल्ड क्या होता है गंजा, उसके बाल गिरे होते हैं, बाल होते नहीं गंजा हो जाता है। ही डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप एट ऑल और बूढ़ा हो चुका है, उसका उठने का मन नहीं करता। ही यॉन्ड उबासी लेता रहता है अगेन एंड अगेन। द नॉइस बाय हिज फादर फाइनली मेड हिम गेट अप। उसके फादर उसको बार बार आवाज़ लगाते हैं फिर वो उठता है। मतलब क्या होता है जो फादर है सुबल चंद्रा फादर है वो छोटा हो जाता है और सुशील चंद्रा जो उसका बेटा है बड़ा हो जाता है क्योंकि वो वही चाहते थे ना कि वो छोटा हो जाए और अपना स्टडी में टाइम लगा सके और बेटा चाहता है कि वो बड़ा हो जाए जाके उसको पढ़ना ना पड़े और जो भी वो चाहे कर सके। तो अब ये ऐसे ही होता है। देयर विशेस हैड कम ट्रू बट इट ओनली मेड ट्रबल फॉर देम। उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं बट वो क्या करती हैं एक दूसरे के लिए मुसीबत क्रिएट कर देती हैं। सुशील हैड ऑलवेज इमेजिन दैट इफ़ ही ग्रो अप एंड बी फ्री लाइक हिज फादर ही वुड क्लाइम ट्री डाइव इनटू द पूल। कहता है कि वो पहले सुशील सोचता है कि वो बड़ा हो जाएगा तो ट्री पे चढ़ सकेगा, क्लाइंब करेगा, ट्री के पूल के अंदर जाएगा, मैंगोज़ खाएगा, प्लंडर बर्ड्स के नेस्ट को गिराएगा और इधर उधर घूमता रहेगा। ये ही वुड कम होम एंड ईट एट वट एवर ही लाइक्ड। कहता घर पे आएगा जो उसका दिल करेगा वो खा लेगा। वैन एवर ही लाइक जो इसकी इच्छा होगी। विद नो वन टू स्कॉल्ड। स्कॉल्ड होता है डांटना, उसको कोई भी नहीं डांटेगा। बट स्ट्रेंज टू से दैट मॉर्निंग ही डिड नॉट वांट टू क्लाइंब अ ट्री, ही डिड नॉट वांट टू स्विम आइदर, ही थॉट ही वुड कैच cold and have fever. He rolled out a mat and sat there thinking quietly to himself. बट उल्टा होता है, जैसे वो को सोचता कि वो इधर उधर घूमेगा बट बूढ़ा हो गया, उसका चलने का भी मन नहीं करता, दरख्त पे कैसे चढ़ेगा ना, उसका स्विम करने का भी दिल नहीं करता, उसको लगता है कि उसको कोल्ड हो जाएगा, उसको फीवर हो जाएगा। वो मैट बिछाता है और उसके ऊपर बैठ के सोचने लग जाता है। सो वो सोचता रहता है।